स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान में हमारे पास जो हमारा पाकिस्तानी कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िक है वो फेड हो रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न म्यूज़िक जो कि उसको ओवरटेक कर रहा है। तो मैंने इस पे जो है ना इस रीज़न को लेते हुए एक अकेडमी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक डिज़ाइन की थी, जिसमें हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के कोर्सेज़ होते हैं वो ऑफ़र किए जाएँ। और इसकी दूसरी चीज़ ये थी कि मैं इनकी गैलरी भी बनाऊँगी। तो मैंने जो इसके लिए साइट ली थी वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, पिला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर। ये नई अलीज़ादा ने डिज़ाइन की है, जो कि इस तरह की हमारी साइट दिखती है, जिसका फ़िज़िकल मॉडल मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस साइट में हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं और इस साइट में ऑलरेडी जो चीज़ें होती हैं ये जो है ना पंजाबी सिखाने के लिए ये बिल्डिंग बनी है। ठीक है ना, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है पंजाबी वो, और पंजाबी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इसमें पंजाबी लाइब्रेरी भी है और इसमें यहाँ से हमारा पंजाबी एफएम चैनल भी रन होता है इसी बिल्डिंग से, जो कि आप एफएम स्टेशन पे सुन सकते हैं। उसका पता नहीं 98 या 95, मुझे उसका नंबर नहीं याद, बट वो यहाँ से चैनल होता है। अच्छा बहरहाल इसमें जो है ना ये इंस्टीट्यूशन पार्ट है, यहाँ पे पंजाबी के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। जितने भी कोर्सेज ये लोग यहाँ पे करवाते हैं ना वो शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो पंजाबी का कोर्स होता है, वोकल म्यूज़िक का शॉर्ट कोर्स होता है, और ये लोग चाइनीज़ लैंग्वेज और कुकिंग क्लासेस भी सिखाते हैं। तो ये शॉर्ट कोर्सेज इस बिल्डिंग में होते हैं। जो ये वाली बिल्डिंग है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी म्यूज़ियम है, इसमें जो है ऑलरेडी म्यूज़ियम है, और नीचे वाले फ्लोर पे आर्ट गैलरी। म्यूज़ियम में हमारे पास पंजाबी के आर्टिफैक्ट्स और ये जो हमारे जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके भी डिस्प्ले ऑलरेडी हुए हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, दिस इज़ दी ऑडिटोरियम, और यहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक से रिलेटेड और जितने भी इस तरह के फंक्शंस हैं वो ऑडिटोरियम में होते हैं, और ऑडिटोरियम के नीचे इधर कैफेटेरिया और लाइब्रेरी है। अच्छा, मैंने जो है ये 2 ब्लॉक्स लिए हैं और इसका इंटीरियर रीडिज़ाइन किया है। अब इसमें मैंने ये किया है कि मैं 5 इंस्ट्रूमेंट्स ले रही हूँ, तबला, सरंगी, सितार, रबाब, हाँ ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स ले रही हूँ, और मैं इनको 20 स्टूडेंट्स की मैं इनटेक करूँगी, और 1 साल का मेरा प्रोग्राम होगा, जिसमें 2 सेमेस्टर्स पे डिवाइडेड है मेरा पूरा वोकेशनल प्रोग्राम। और पहले सेमेस्टर में ऐसे होगा कि जो 20 स्टूडेंट्स आएंगे वो अपनी पसंद का इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 7 स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट के कोर्स में चले जाएंगे। जिसने तबला सीखना है वो तबला सीखे, जिसने सरंगी सीखना है उस तरह से। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ये लोग इन कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में कैसे बच सकता है। पहले सेमेस्टर में इंडिविजुअली उनको सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इनका पूरा जो कोर्स डिज़ाइन होता है ना कि कितने क्रेडिट आवर्स की कौन सी चीज़ है, वो पहले मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या टाइम टेबल होगा, सेकेंड सेमेस्टर का क्या टाइम टेबल होगा। मुझे जब पता चल गई थी कि बच्चों की कैपेसिटी कितनी है, तो मुझे वहाँ से ये पता चल गई थी कि मुझे कितने क्लासरूम्स, कितने स्टूडियोज़, कितने लेक्चर रूम्स की मतलब लाइब्रेरी की कितनी सेटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे शायद इस काम से पता चल गई थी, या मैंने इसमें कॉन्फ़िगर कर ली थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी जो क्लासरूम्स और क्या कहते हैं लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये वाली सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक में हैं। बाकी दूसरा पार्ट अगेन मेरा गैलरी डिज़ाइन वाला है, जो कि मैंने इसमें किया है। गैलरी में मेरी ये चीज़ें आती हैं जो कि इस शीट पे लगी हैं। गैलरी में मेरा मेन फोकस ये था कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्प्लेज आएँ। ठीक है, मतलब इन इंस्ट्रूमेंट्स के, ठीक है ना, ये सारे जो हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डाई आउट हो गए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के वर्जन चेंज हो गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जितने भी हमारे पास क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सारों को मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी गैलरी में डिस्प्ले उनका करवाऊँ। उसके बाद हमारे पास डिजिटल डिस्प्लेस भी हैं। डिजिटल डिस्प्लेस मोस्टली होती हैं हमारी स्क्रीन्स होती हैं, तो आप उस पर सारा इंफॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा है आप स्क्रीन्स पे जो है ना अपने हिसाब से उनको उससे रीड कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें मेरी गैलरी ब्लॉक में हैं। उसके अलावा गैलरी ब्लॉक में मैंने एक परफॉर्मेंस एरिया दिया, जैसे हमारी वो कवालीज़ होती हैं ना, कवालियों का सारा सेटअप होता है, तो वो परफॉर्मेंस एरिया ना हमारा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो वो परफॉर्मेंस एरिया भी मैंने गैलरी में दिया। उसके अलावा मैंने इनकी वर्कशॉप भी डिज़ाइन की है
कि किसी ने, और शॉप भी डिज़ाइन किया, वर्कशॉप भी डिज़ाइन किया कि किसी ने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना हो तो वो शॉप से ले ले, और किसी ने इंस्ट्रूमेंट रिपेयर कराना है या उसकी मेंटेनेंस करानी है, समथिंग रिलेटेड टू डैट, तो उसके लिए भी मैंने वर्कशॉप इसी में डिज़ाइन किया। तो ये सारी चीज़ें मेरी इस ब्लॉक में हैं। तो अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब हमारा जो डिज़ाइन है ना, कोई भी डिज़ाइन, इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी डिज़ाइन हमारा किसी कॉन्सेप्ट से इनिशिएट होता है। तो कॉन्सेप्ट मैंने ये लिया था अपने पूरे प्रोजेक्ट को और अपने पूरे प्रोग्राम को जो मैंने इसमें अंदर लेके जाना था। कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि हमारा जो आर्किटेक्चर और म्यूज़िक के रिलेशनशिप को मैंने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। अब हमारे पास आर्किटेक्चर ऐसे क्रिएट होता है कि आर्किटेक्चर के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, वी हैव 7 एलिमेंट्स ऑफ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर जो कि आर्किटेक्चर बनाते हैं, और म्यूज़िक के हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो कि म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत सिमिलर हैं टू दोज एलिमेंट्स जो कि आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, तो इनकी सिमिलैरिटी को मैंने पढ़ा था। अब यही चीज़ रिदम, मेलोडी, हार्मनी, टिम्बर, डायनामिक्स, टेक्सचर और फॉर्म, यही एलिमेंट्स म्यूज़िक वोकैबलरी में उनका मतलब डिफरेंट है, और इन्हीं चीज़ों का आर्किटेक्चरल वोकैबलरी में डेफिनेशन इनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉम्बिनेशन में स्टडी किया कि वही चीज़ जो म्यूज़िक में अगर एक चीज़ रिदम डिफ़ाइन करती है तो वही चीज़ आर्किटेक्चर में रिदम कैसे डिफ़ाइन करती है। तो इसकी जो है ना मेरी टेबुलर रिसर्च और स्टडी इस तरह से थी। फिर मैंने उसको इस तरह से किया कि इसको जो है ना मैं फर्दर ऑन आर्ट्स में मैंने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि हाउ कैन आई परसीव ऑल ऑफ दिस स्टडी विच आई हैव डन इनटू आर्ट्स, ठीक है। अब आर्ट्स में हमारे पास 2D ड्राइंग्स होती हैं और 3D ड्राइंग्स होती हैं। तो पहले मैंने इनका 2D ड्राइंग्स का मैंने किया कि 2D ड्राइंग्स में कैसे मुझे ये चीज़ समझ में आती है, कैसे मैं इसको इलस्ट्रेट कर सकती हूँ इनटू 2D में पहले मैंने इनको इलस्ट्रेट किया, फिर मैंने इनकी 3D इमेजरी मैंने बनाई। अभी जो 2D वाला पार्ट है इनका मैंने कोलाज बनाया है। कोलाज इसके इनको आप इकट्ठे करके ना, वो मैंने कोलाज सारा फ़ोटोशॉप पे करके इलस्ट्रेशन उसकी बनाई है। फिर 3D वाले पार्ट्स हैं इनका भी मैंने कोलाज बनाया, और इनके मैंने फ़िज़िकल मॉडल्स भी बनाए थे। उसके बाद इस तरह से सारा मैंने जो है ना ये 2D वाले जो है सारे उनका मैंने अगेन कोलाज बनाया, और 3D वाले पोर्शंस का भी कोलाज बनाया, बट 3D वाला पार्ट के मैंने फ़िज़िकल मॉडल्स बनाए थे। उसके बाद ये जो सारी मेरे इमेजरी बनी थी इसको मैंने अपने आगे किससे लेनी थी, मतलब आपने बताया कि 4th और 2nd फ्लोर पे हमारा डिस्प्ले है ना। नहीं, आपने बताया उधर जाके 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे तो मेरा काम है, लेकिन पूरा काम दिखाना है ना इनको। परमिशन नहीं मुझसे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, तो ये जो सारी मेरी इमेजरी थी ना इसको मैंने अपने आगे इंटीरियर में इनकॉर्पोरेट किया। तो ये सारा मेरा जो मतलब ये सारा जो मैंने इंटीरियर बनाया है ना इस बिल्डिंग का, इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। ये स्टूडियो 1 है, दिस इज स्टूडियो नंबर 2, ये हमारे पास क्लासरूम है, ये सेमिनार रूम है, ये हमारे पास लाइब्रेरी का डिज़ाइन है। इसकी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, फ्राम चेयर टू दी स्टेप्स, फ्राम द स्टूडियो डिज़ाइन टू द स्टेयरकेस टू द सीलिंग टू द वॉल पैनल्स, ये सारी चीज़ें मैंने इस इमेजरी से डिज़ाइन की हैं, जो कि मैंने इस बैकग्राउंड में लगाई हैं। हर चीज़ के पीछे जो बैकग्राउंड इमेज आ रही है, ये सारे फर्नीचर पीसेस इस इमेज से डिज़ाइन हुए हैं, जो पीछे आपको इमेज नज़र आ रही है। जैसे ये वेव्स में एक फॉर्म नज़र आ रहा है, इस फॉर्म से ये सारी सीलिंग और ये वॉल पैनल डिज़ाइन हुआ है। और ये वाली जो फॉर्म है, इससे क्योंकि मेरा म्यूज़िक से रिलेटेड था सब कुछ, तो मैंने अकूस्टिक्स का खास ख्याल रखना था कि मेरी साउंड लीकिंग ना हो और मेरी हर रूम में आवाज़ इको भी ना हो। तो ये जो है मेरी जो सीलिंग और वॉल पैनल्स है ना, दे आर मल्टीपल फंक्शन है। इनका एस्थेटिकल पर्पस भी है, इनका फंक्शनल पर्पस भी है, और जो सीलिंग वाली चीज़ें हैं वो लाइट फिक्सचर्स भी हैं, मतलब तो ये मल्टीपल फंक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारा किया था। और ये स्टूडियो नंबर 1 है, ये स्टूडियो नंबर 2 है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके रेंडर साथ साथ लगे हैं, और ये मैंने उसकी जो पार्ट्स को एक्सप्लोर कर करके मैंने डिटेल उसकी दिखाई है कि ये सेटिंग्स कैसी थी। इवन ये जो शेल्फ्स हैं ये भी मैंने खुद फॉर्म से, ये जो पीछे फॉर्म आ रही है इससे मैंने डिज़ाइन किया।
और सीलिंग लाइक हर चीज़ मैंने उससे हमारे पास कितनी जो वॉल्स पे किस तरह से डिज़ाइन आएगा, स्टेप्स किस तरह से होंगे, और सारी पूरी बिल्डिंग में जो हमारे पास फ्लोरिंग है वो कारपेट आएगी, क्योंकि कारपेट जो है आवाज़ को अब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए मैंने कारपेट टाइल की सारी सीलिंग दी। अच्छा, ये जो है फ्लोरिंग दी है, ये जो है मेरे सीलिंग प्लान्स हैं, तो हर रूम में मेरी सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। ये हमारे पास सर्कुलेशन स्पेसेस हैं जो कि कॉरिडोर्स होते हैं, तो उसकी सीलिंग इस तरह से है, और ये सीलिंग बेसिकली वेव में है, ऊपर नीचे करके ना, तो आपको एक वो रिदमिक फीलिंग दे रही है। अच्छा, उसके बाद जो मेरी सारी पब्लिक स्पेसेस हैं, जो कि ये वाला पार्ट है, ये दीज आर माई पब्लिक स्पेसेस, जिसमें सारी पब्लिक ने एंटर होना होता है, और ये मेरी प्राइवेट जोन है। प्राइवेट जोन में ये है कि स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली, ये स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स है, उन्होंने ये प्राइवेट जोन है, इसमें सब लोग नहीं आते, तो मैंने इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है कि मेरी जो प्राइवेट जोन है ना, उसका जो कलर पैलेट होगा वो मॉनसून से इंस्पायर्ड है, बारिश वाली सीज़न से इंस्पायर्ड है उसका कलर पैलेट, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें कि ये मेरा एक क्लासरूम था, ये सारे ब्लू की ह्यूज़ में जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा सेमिनार रूम था जो कि अगेन इट्स क्लासरूम, ये भी ब्लू की ह्यूज़ में जा रहा है, और क्या कहते हैं, ये मेरी लाइब्रेरी है, अगेन ये ब्लू कलर पैलेट पे फॉल कर रही है। स्टूडियोज़ हैं, स्टूडियो के अगर रेंडर्स देखें तो ये अगेन ये ब्लू कलर पैलेट पे फॉल कर रहे हैं। और जो मेरी पब्लिक जोन है, पब्लिक जोन में हमारे पास ये आती है, हमारे पास डबल हाइट एरिया और कॉरिडोर, दिस इज़ द पब्लिक जोन जिसमें सारी पब्लिक ने आना है। ये मेरा फॉल मूड बोर्ड जो कि ऑटम वाला सीज़न होता है, उस पे उस कलर पैलेट पे ये सारी चीज़ फॉल करती है। अब ये चीज़ मैंने इसलिए ली क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक होता है ना, ये तबला, सितार, सिरंगी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनका जो मेलोडिक स्केल होता है ना, जिसको राग्स बोलते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं सा रे गा मा पा, ये जो हमारे इसके सुर होते हैं ना, ये दिन में डिफरेंट बजते हैं, रात में डिफरेंट होते हैं, बारिश के मौसम में डिफरेंट सुर होते हैं इसके, ठीक है ना। और लाइक नेचर से ना इसकी चीज़ बड़ी रिलेट करती है, जिस तरह से हमारा टाइम बदलता है एक दिन में, और जैसे जैसे हमारा टाइम बदलता है एक साल में, जिसको हम ऑब्वियसली सीजन्स का नाम देते हैं, तो उस तरह से इसका मेलोडिक स्केल सेट होता है। तो इस चीज़ को, इस आइडियोलॉजी को अपने काम में लाने के लिए मैंने ये जो अपने कलर पैलेट्स हैं, इसका एक्सपीरियंस मैंने क्रिएट किया, क्योंकि यूज़र को जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है कि आप एक वाइट रूम में जब एंटर होते हो तो वो एक डिफरेंट तरह से आपकी माइंड को आपको हिट करती है। जब आप बहुत ज़्यादा एक बोल्ड कलर्स वाले रूम में एंटर होते हो, फॉर एग्जांपल आजकल हमारे लाउंजेस में ब्लू कलर के सोफ़ाज़ या ग्रीन कलर के सोफ़ाज़ बहुत चलते हैं, अब उस तरह के लाउंज में एंटर हो तो वो डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट आपकी माइंड पे और बॉडी पे छोड़ता है। अगर आप वाइट कलर के रूम में आप एंटर हो, आइदर इट इज़ अ बेडरूम और लाउंज और एनीथिंग, तो एक डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट आप पे छोड़ता है। तो ये सारे कलर्स यूज़ करने का मकसद यही था कि आपकी जो है ना बॉडी के साथ ये उस तरह से और माइंड के साथ उस तरह से इंटरेक्ट करें डिफरेंट तरीके से, वो एक्सपीरियंस छोड़ें जो चीज़ लाइक जो एसेंस है हमारी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अब गैलरी बिल्डिंग में हमारे पास ये हो रहा है कि जब हम एंटर होते हैं तो दिस इज़ द रिसेप्शन जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। जब हम एंटर होते हैं तो सामने हमें रिसेप्शन नज़र आती है, ये रिसेप्शन टेबल है, उसकी बैक वॉल इस तरह से डिज़ाइन की है, और ये साथ में जो है ना पार्टीशन वॉल, और पार्टीशन वॉल के उस साइड पे स्क्रीन्स हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स में हमारे पास डिजिटल स्क्रीन्स होती है जिससे हम ऑर्डर कर सकते हैं उसको टच करके, ठीक है ना, उस तरह से डिजिटल स्क्रीन्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं और आगे उनमें फर्दर डिवीजन क्या होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। और लाइक हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स शुरू से लेके अब तक कितने थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ का वर्जन पहले कुछ और होता है, फिर अब कुछ और होता है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाई आउट हो चुके हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के वर्जन्स बदल गए हैं, कुछ पहले बहुत बड़े स्केल के थे, अब वो छोटे स्केल के हो गए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो कि ऑब्वियसली लोगों को पता नहीं होती, उनको अवेयर करने के लिए ये सारे डिजिटल डिस्प्लेज मैंने दिए हैं, ठीक है। अब पीछे आगे इससे ये इस साइड पे है ये वाले डिस्प्लेस, ठीक है ना।
अब सारी जो है आर्च बिल्डिंग है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, लेफ़्ट साइड पे भी जा सकते हो। जब आप राइट साइड पे और बैक साइड पे जाते हो तो हमारे पास इस तरह के डिस्प्लेज आते हैं, ठीक है। अगेन जैसे हमारे पास टैबलेट जैसे होता है, स्क्रीन होती है, तो उसमें जो है ना आप सारा वो इधर से स्क्रीन से आप सारा इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपने देखनी हो, इसमें फीड इन हुई भी होगी और आपने बस उसको चेक करना है, रीड करना है। और ये जो ऊपर है इसके, ये हमारा लाइट बॉक्स है, मतलब इसमें से लाइट निकल रही है, और ये डिज़ाइन एलिमेंट भी है और लाइट एलिमेंट भी है। बाकी जो है इसकी बैक साइड पे आप जब आते हो तो बैक साइड पे इस तरह से आपके आ रहे हैं। ये राइट वाली साइड है, एंटर होते हैं राइट पे इधर है, और बैक साइड पे आप आते हो तो उसका रेंडर लगा हुआ, उसका रेंडर नहीं लगा हुआ, हाँ उसका रेंडर नहीं लगा हुआ। अच्छा एनी हाँ, लेफ्ट साइड में जब आप आते हो तो इस तरह से हमारे पास ये गैलरी इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्प्ले हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, ये वाली चीज़ ये सेक्शन में नज़र आ रहा है, और ये उसका रेंडर है। और मैंने फ्लोरिंग और सीलिंग ब्लैक रखी है, इंटायरली ब्लैक रखी है, और सीलिंग पे कोई लाइट नहीं है मेरी, इसलिए लाइट नहीं है। ये जो सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हैं, इनके साथ साथ मैंने लाइट दी, क्योंकि ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ। ये जो डिस्प्लेज हैं और जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं मेरे, इनको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो इनके साथ साथ ही लाइट चल रही है, और बाकी सीलिंग और फ्लोरिंग बिल्कुल डार्क है, क्योंकि उस पर मैं एम्फोसिस नहीं क्रिएट करना चाह रही। बाकी जब आप ऊपर आते हैं यहाँ से जब आप ऊपर आते हैं तो हमारा ये परफॉर्मेंस एरिया आता है, इस तरह की बैठक है जिसमें हमारा म्यूज़िक प्ले होगा। ये तबला पड़ा हुआ है और साथ में रबाब पड़ा हुआ है, तो मतलब जैसे, और माइक वगैरह पड़ा हुआ है, और इसमें आप नीचे बैठ के जो होते हैं कवाल होते हैं, उस तरह से बैठते हैं, और वो वोकल म्यूज़िक भी चलता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारा इस तरह से क्लासिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं। और इसकी जो सिटिंग है मैंने गद्दियों में दी है, क्योंकि हमारा जितना भी सारा इसकी सिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो चेयर्स पे बैठ के नहीं होता, वो फ्लोर पे सारी सिटिंग होती है उसकी। और ये इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पे आप अपना इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वगैरह करवा सकते हो, और शॉप है यहाँ पे, आप यहाँ से आप ख़रीद सकते हो सब कुछ। और ये ऊपर वाली फ्लोर की सीलिंग मैंने इस तरह से बनाई है, और ये मटेरियल बोर्ड है मेरा, दोनों ब्लॉक्स का मिला के, जो मैंने मटेरियल्स और फिक्सचर्स इस तरह से यूज़ किए हैं, वो चीज़ है। दैट्स इट।